हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी। हमारी जो कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी उस पर हमने एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड को स्टार्ट कर दिया था। एमएस वर्ड में भी हमने देखा था मेनू बार में यदि हम बात करते हैं तो मेनू बार में हमने फाइल टैब को और होम टैब को डिस्कस कर लिया था। हमको जो आगे डिस्कस करना था इंसर्ट टैब को डिस्कस करना था, तो हम आगे अब इंसर्ट टैब को डिस्कस करेंगे। मेनू बार में मैंने बार बार बोला है मेनू बार को आपको अच्छे से याद रखना, तो मेनू बार में जो जो चीज़ें हैं एक बार उसको फिर से हम रीड कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, फाइल होता है, फिर होम होता है, फिर इंसर्ट होता है, फिर आपके पास ड्रॉ का ऑप्शन आता है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो डिज़ाइन आता है। ड्रॉ और डिज़ाइन के जो टैब हैं पहले वाले वर्जन में नहीं थे आपके, है ना। जो अभी ये जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ही आपको डिज़ाइन और ड्रॉ का ऑप्शन देखने को मिलता है ना। यदि हम बात करते हैं पहले 2007 वाले वर्जन में, यदि हम बात करें तो उसमें लेआउट की जगह पेज लेआउट लिखा हुआ है, जबकि अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें सिर्फ लेआउट बस लिखा हुआ है। लेआउट के बाद यदि हम बात करते हैं रेफरेंस आता है, रेफरेंस के बाद मेलिंग, रिव्यू, व्यू और उसके बाद आपका क्या आता है, हेल्प आता है। तो इन सारी चीज़ों को हमको डिटेल से डिस्कस करना है, ठीक है, जिसमें से हमने फाइल को और होम को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको पढ़ना था इंसर्ट में। तो इंसर्ट मतलब हमारी फाइल में जो भी चीज़ों को हम इंसर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन ऐसे आते हैं जिनको हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो उनको हम देखेंगे। तो इस पर यदि बेसिकली जो आपको पूछ लेता है, जैसे आपसे पूछ लेगा टेक्स्ट किस टैब में आता है, तो आपको पता होना चाहिए टैब जो है इंसर्ट टैब में आता है ना। यदि पूछ लेगा मान लो सिंबल टूल किस टैब में आता है, तो सिंबल टूल आपका किस पे आता है, इंसर्ट में। तो बेसिकली आपको ये पहले तो आपको ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं इंसर्ट में आते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले पेज ऑप्शन हो गया, टेबल ऑप्शन हो गया, इलस्ट्रेशन ऑप्शन हो गया, एड इन्स का ऑप्शन हो गया, मीडिया का ऑप्शन हो गया, लिंक हो गया, कमेंट हो गया, हेडर एंड फुटर हो गया, टेक्स्ट हो गया और सिंबल। ये सारे ऐसे ऑप्शन है जो कि आपको इंसर्ट टैब में देखने को मिलेंगे। अब हम इससे ज़्यादा या इससे थोड़ा बहुत अंदर डीप में जाएगा, बाकी आपको ये पॉइंट्स भी यदि आपको याद होगा ना तो आपसे इसके क्वेश्चन जो इंसर्ट टाइप के होंगे वो बन जाएंगे, ठीक। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं पेज में किस किस तरीके के ऑप्शन आते हैं। पेज जो ऑप्शन है उसमें क्या क्या, पेज जो टूल है आपको उसमें कौन कौन से ऑप्शन आ सकते हैं उनको हम देखेंगे। तो इस पर आपको देखने को मिलता है कवर पेज, है ना। जो भी आप फाइल बना रहे हो उसका सबसे पहला पेज की यदि हम बात करें तो कवर पेज देख सकते हैं किस तरीके से बनाया जा सकता है। ब्लैंक पेज की यदि हम बात करते हैं, ब्लैंक पेज मतलब दो फाइलें हैं उस पर आपने लिखा हुआ और बीच में यदि आप कोई सा पेज ऐड करना चाहते हो तो वो आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट यदि आप पेज को ब्रेक करना चाहते हो तो वो भी इस ऑप्शन से आप पेज को ब्रेक कर सकते हो। उसके बाद यदि हम बात करते हैं टेबल ऑप्शन, जो टेबल टूल बार है उसमें आपके कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो टेबल में आप क्या कर सकते हो, या तो टेबल को इंसर्ट कर सकते हो या तो टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। यदि आप टेबल को इंसर्ट करते हो तो आपको कॉलम और रो की संख्या बतानी पड़ेगी, कितने कॉलम और कितने रो आपके होंगे, है ना। यदि हम बात करते हैं ड्रॉ की, तो आपके ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जब आप जाके क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, बहुत सारी टेबल्स बनी रहेंगी। आप उनमें से किसी भी टेबल को उठा के रख लेंगे, मतलब जहां तक माउस लेकर जाएंगे आप वहां तक आपकी रो और कॉलम आपके बनते जाएंगे, मतलब आपकी टेबल जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। यदि आपने इंसर्ट वाले ऑप्शन को क्लिक किया तो आपको कॉलम और रो की संख्या बतानी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मिनिमम टेबल का डायमेंशन कितना होता है, ये आपका कॉलम दिया है, ये आपका रो दिया है ना। तो मिनिमम डायमेंशन कितना होता है कॉलम का, तो आपका 1 कॉलम। और यदि हम बात करते हैं मिनिमम डायमेंशन रो का कितना होता है, तो 1। अब यदि बात करते हैं मिनिमम, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम यदि टेबल का डायमेंशन यदि आप देखोगे तो ये आपको याद रखना है कि कॉलम मैक्सिमम कितने बना सकते हैं हम, 63। और यदि हम रो की बात करें तो कई बार ये अनलिमिटेड होता है ना, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं होता बेसिकली। इस पर कितनी रो आ सकती हैं आपकी, 32,763। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट मिलेगा इंसर्ट में, है ना, नेक्स्ट जो आपको टूल मिलेगा इंसर्ट टैब में वो कौन सा मिलेगा आपको, इलस्ट्रेशन का। इलस्ट्रेशन में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप अपनी फाइल में पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, है ना। और पिक्चर्स जो ऐड करते हो किस फॉर्मेट की होती है, या उसकी जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है, .jpg। आपने देखा होगा जो आप फोटो खींचते हो उसका भी जो फाइल बनती है आपकी, वो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .jpg। नेक्स्ट यदि आप बात करते हैं तो क्लिप आर्ट, ये क्लिप आर्ट जो है पहले वाले वर्जन में था, है ना। अभी वाले वर्जन में इसको हटा दिया गया है क्लिप आर्ट को, है ना। तो क्लिप आर्ट में क्या है, आप अपनी फाइल में बहुत सारे जो है क्लिप, मतलब अपनी फाइल को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए उस पर बहुत सारी चीज़ें मतलब क्लिप आर्ट के फॉर्म में उस पर ऐड कर सकते थे, है ना। लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन में इसको हटा दिया गया है। इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता था आपका .wmf, है ना, मतलब विंडोज़ मेटा फाइल। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट वर्जन में है वो आइकॉन्स वगैरह दे दिया है, उससे आप अपनी फाइल में डाल सकते हैं, है ना। इमोजीज वगैरह, आइकॉन्स मतलब इमोजीज जो जैसे व्हाट्सएप पे आप सेंड करते हो स्माइल का, है ना, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपको लेटेस्ट वर्जन में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आप शेप्स ऐड कर सकते हो,
उस पर पहले से ही आपकी फाइल में जो है आपके ऐसा ऑप्शन रहता है कि आप उस पर डिफरेंट टाइप के शेप देखने को मिलते हैं, उन शेप को आप क्या कर सकते हो, उस पर से उठा के अपनी फाइल में डाल सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट 3D मॉडल आने लगे हैं आजकल। 3D मॉडल्स को आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे मॉडल्स आपको मिल जाते हैं वो 3D में रहते हैं, उनको भी आप अपनी फाइल में लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्ट आर्ट का काम भी कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट बेसिकली क्या है, तो इसमें प्री डिफाइंड इमेज फॉर्मेट रहता है, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लो, अपनी फाइल में डाल लो। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं चार्ट से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको जैसे आपने मैथमेटिक्स में DI पढ़ा हुआ तो उसमें डिफरेंट टाइप के आपने चार्ट देखे हैं, वैसे यहाँ पर भी चार्ट होते हैं कि जो भी आपका डेटा है ना, जो भी आपका डेटा फाइल में मौजूद है उस डेटा को यदि आप चार्ट के फॉर्म में बनाना चाहते हो तो इन चार्ट की सहायता से आप बना सकते हो। डिफरेंट टाइप के आपको चार्ट देखने को मिल जाते हैं, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, रडार चार्ट हो गया, एक्स वाई स्कैटर्ड चार्ट हो गया और डॉटनेट चार्ट हो गया। इसके अलावा भी और सारे हैं, है ना, ये मैन है। आप चाहो तो एक बार उस पर ओपन करके देख सकते हैं कौन कौन से टाइप के चार्ट होते हैं ना, उनका डिटेल भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपको जो इंसर्ट टैब में आपको जो टूल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, एडिंस का। एडिंस में क्या कर सकते हैं आप, एडिंस में आप जैसे आपका विकीपीडिया एक एप्लीकेशन है उसको आप ऐड कर सकते हो, फिर उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप वहां से सर्च करके अपनी फाइल में कॉपी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है मीडिया का। मीडिया क्या है, आपको यदि कोई ऑनलाइन वीडियो वगैरह भी यदि अपनी फाइल में कॉपी करना है तो वो भी आप डाल सकते हैं इसकी मीडिया की सहायता से। नेक्स्ट होता है हमारे पास लिंक की यदि हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा जैसे मान लो आपका कोई यूट्यूब चैनल है या आपने कोई वेबसाइट बना के रखी है तो अपनी फाइल में उसकी लिंक जो है वहां पर लाके कॉपी कर सकते हैं, और जब जैसे ही आप उस लिंक पे कॉपी करोगे आप डायरेक्ट उस पेज में पहुंच जाओगे। तो इसी को अपन क्या बोल देते हैं, हाइपर लिंक बोल देते हैं। इसका शॉर्टकट की भी आपको याद रखना है, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+K। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+K। नेक्स्ट यदि हम लिंक में ही बात करें तो आप बुक मार्क कर सकते हो। जैसे आपकी बहुत बड़ी फाइल है, आपकी मान लो 200 पेज की या 1000 पेज की फाइल है, तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको आप बुक मार्क कर सकते हो। मतलब उसका जो पेज है, मान लो आपको 200 नंबर का पेज बार बार खोलना पड़ता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, बुक मार्क में डाल सकते हो, जिससे कि आप डायरेक्ट उसी पेज में पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्रॉस रेफरेंस की यदि हम बात करते हैं तो किसी भी पेज को आप क्रॉस रेफरेंस में डाल सकते हैं या पैराग्राफ को क्रॉस रेफरेंस में डाल सकते हैं, है ना, उसकी लिंक को डाल के क्रॉस रेफरेंस में आप उसको डाल सकते हैं, जैसे हमारा बुक मार्क होता है। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इंसर्ट टैब में हमारे पास कौन सा टूल देखने को मिलता है, तो कमेंट, है ना। तो कमेंट क्या है, बेसिकली जैसे आपने देखा होगा पर्टिकुलर किसी भी पेज के साथ आप कमेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास IMPF हेडर एंड फुटर। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हेडर एंड फुटर किस टैब में पाया जाता है, तो हेडर एंड फुटर आपको जो देखने को मिलेगा इंसर्ट टैब के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हेडर मतलब जो कि ऊपर लिखा रहता है ना, जैसे किसी भी चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ना, सबसे ऊपर देखने को मिल जाता है, तो वो आपका हेडर में आ जाएगा। और फुटर में यदि हम बात करें जो सबसे नीचे जो आपको पॉइंट जैसे पेज नंबर देखने को मिल जाता है, या पेज के नीचे आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी रहती है, जैसे लिखा रहता है PTO लिखा रहता है ना, तो ये सब क्या है, बेसिकली ये आपका फुटर है। इसमें आपकी जनरली जो होती है रिपीटेड इन्फॉर्मेशन देखने को आपको मिलती है। आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, इसके जस्ट ऊपर आपके पास एक फुट नोट का भी ऑप्शन होता है, जिसपे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हैं। जैसे इस पेज में कोई भी इन्फॉर्मेशन लिखी है, उसका स्टार करके कि इसको अच्छे से नहीं समझा पाए तो इस पॉइंट में यहाँ पर स्टार बना के डाल दिया, उसको अपन फुट नोट का। अब फुट नोट जो है बेसिकली ये किस टैब के अंतर्गत आता है, तो आपको याद होना चाहिए जो फुट नोट होता है वो रेफरेंस के अंतर्गत आता है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप हेडर और फुटर पढ़ा तो फुटर और फुट नोट एक जैसे समझ में आता है। तो फुटर जो है आपको इंसर्ट टैब में मिलेगा, और फुट नोट जो है आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको रेफरेंस वाले टैब में मिलेगा। यहाँ तक की चीज़ क्लियर होगी मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है आपके पास टेक्स्ट किस पे मिलता है, इंसर्ट टैब में मिलता है। टेक्स्ट ऑप्शन में बेसिकली सबसे पहले आप यदि क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, है ना। टेक्स्ट बॉक्स में क्या है, तो टेक्स्ट बॉक्स में आप क्या करते हैं, जैसे आपने इंस्टा या कहीं पे भी देखा होगा, आप अपनी फोटो लगा देते हो, फोटो के ऊपर यदि आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो वही है आपका टेक्स्ट बॉक्स में, है ना। तो ये क्या है, आपका फोटोग्राफ के ऊपर कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका टेक्स्ट में क्लिक करने में दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको। पहला ऑप्शन मिला था आपको टेक्स्ट बॉक्स का, दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको वर्ड आर्ट में। तो वर्ड आर्ट बेसिकली कुछ नहीं है आपका, कि यदि आप अपना जो फाइल है उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको क्लिक करके वर्ड आर्ट में जो भी आपके देखने को मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेगी, उससे आप अपनी फाइल को ज़्यादा अच्छा दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिलता है ड्रॉप कैप भी आपका क्या है, IMP है। ठीक है, सीधे से पूछेगा ड्रॉप कैप किस टैब में देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ड्रॉप कैप होता है वो किस में आता है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे इंसर्ट टैब में होता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं ड्रॉप कैप क्या होता है, तो ड्रॉप कैप बेसिकली जनरली 3 टाइप का होता है। पहला होता है आपका नन, दूसरा होता है आपका ड्रॉप्ड, और तीसरा होता है आपका
इन मार्जिन, ठीक है। और इस पर ड्रॉप कैप में मैक्सिमम 10 लाइंस आपकी आ सकती हैं। अब नन वाले ऑप्शन में जैसे आपने कुछ भी लिखा अपनी फाइल में, तो सीधे सीधे आप यदि लिखते जा रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, है ना, मतलब कुछ भी नहीं। नेक्स्ट यदि ड्रॉप की बात करते हो तो आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स में आपने या फाइल में देखा होगा, आपका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में, इसके नीचे आपकी ये लाइन, जैसे आपने जनरली जो टेक्स्ट बुक वगैरह देखी हैं उसमें इस तरीके का फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है ना। और एक आपका ऑप्शन है कि ये जो आपने पहला लेटर लिखा है इसके नीचे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, है ना, कुछ इस तरीके से आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे इन मार्जिन। नेक्स्ट आपके पास होता है सिंबल। सिंबल किसके अंदर देखने को मिलता है, तो इंसर्ट टैब के अंदर ही हमको देखने को मिलता है। सिंबल में भी यदि हम क्लिक करेंगे तो सिंबल में दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक तो सिंबल जो कि अलग अलग तरीके के सिंबल पहले से ही प्री डिफाइंड उस पर डले होते हैं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। अब बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो पहले से ही आपके सिस्टम में मौजूद रहती हैं, उनको आप डायरेक्ट वहाँ से इक्वेशन में क्लिक करेंगे, बहुत सारी इक्वेशन आपको दिखेंगे, उनमें से जो भी इक्वेशन आपके लिए यूजफुल है उसको आप क्लिक करोगे और अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर लोगे। मेरे ख्याल से इंसर्ट टैब आपको समझ में आ गया होगा। आपको मेनली जो याद रखना है, इनके नाम याद रखना है। सबसे पहले पेज आएगा, फिर आपका टेबल आएगा, इलस्ट्रेशन आएगा, एडिंस आएगा। एडिंस जो है ये लेटेस्ट वर्जन में है ना, ये वाले जो ऑप्शन है ये आपको लेटेस्ट वर्जन में देखने को मिलते हैं। एडिंस हो गया, मीडिया हो गया, लिंक हो गया, हेडर एंड फुटर हो गया, उसके बाद टेक्स्ट हो गया और आपका सिंबल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं ड्रॉ और डिज़ाइन, ड्रॉ और डिज़ाइन जो है ये लेटेस्ट वर्जन में देखने को मिलता है। इनमें बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं है। पेज लेआउट जो चीज़ें इनमें मिलेगी वही चीज़ आपको पेज लेआउट में भी देखने को मिल जाती है ना। तो ये एडवांस या लेटेस्ट वर्जन में जोड़े गए हैं, पहले ये चीज़ें नहीं थी। तो इस पर थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं ड्रॉ क्या होता है और डिज़ाइन क्या होता है। तो ड्रॉ बेसिकली एक ऐसा टैब है जिसके अंतर्गत जो हमको टूल देखने को मिलते हैं उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, खुद से मतलब खुद के नोट्स बना सकते हैं अपन, है ना। तो ड्रॉ में क्या करेंगे, ड्राइंग टूल रहेगा जिसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, खुद की हैंड राइटिंग में जो है लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे कई बार क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि फाइल में हमको मान लो ये मैथ्स के फॉर्मूले लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस स्क्वायर, इस तरीके से आपको लिखना है ना, कि पावर 2 लगानी है। तो अब ऐसा उस पर लिखने में दिक्कत जाती है, तो हमने क्या किया, हमने खुद से लिख दिया, है ना, और उसके बाद देखेंगे तो वो पूरा का पूरा सही फॉर्मेट में बन के आ जाएगा, फिर उसको कॉपी करके हम फाइल में यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डिजाइन, तो डिजाइन में बेसिकली हम बात करते हैं तो इस पर क्या क्या होता है। तो इस पर जो आपको देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, ये IMP क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग किस टैब में देखने को मिलता है, तो डिजाइन टैब में देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग होगी पूरे के पूरे टेक्स्ट में अप्लाई होता है, ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं थीम देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको पेज बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है। पेज बैकग्राउंड में आपको वाटर मार्क लगा सकते हैं, पेज का कलर चेंज कर सकते हैं या पेज में बॉर्डर लगा सकते हैं। ये सब किसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगा, डिजाइन में। और ये सारी चीजें जो हैं पहले लेआउट में भी आपको देखने को मिल जाती थी, ठीक। यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट टैब के आपके पास लेआउट, जो कि पहले आपका पेज लेआउट के नाम से 2007 पर मौजूद था, है ना। अभी इस पर जो 2016 है या 2019 है, उसके बाद के जो भी हैं उस पर आपका लेआउट कर दिया है इसको, है ना। अब लेआउट में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, देखो यहाँ पर हमने डिजाइन में देखा, थीम यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो यदि एग्जाम में आपको देखने को मिलता है लेआउट, तो लेआउट में ही आपको थीम को रखना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की थीम्स होती हैं, उन थीम्स को आप यूज़ कर सकते हो अपनी फाइल में, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं पेज सेटअप, तो पेज सेटअप आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। पेज सेटअप में यदि हम बात करेंगे तो इस पे होता है आपका मार्जिन। सबसे पहले जैसे ही आप पेज सेटअप पे क्लिक करोगे, जैसे ही आपने लेआउट टैब में क्लिक किया तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा थीम्स, फिर आपको देखने को मिलेगा पेज सेटअप। जैसे ही आपने पेज सेटअप टूल बार पर क्लिक करोगे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मार्जिन। अब जब मार्जिन, तो आपने देखा होगा मार्जिन का मतलब क्या होता है, किसी पेज में कहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद यहाँ तक लिखोगे। ऐसा तो नहीं करते कि यहाँ तक आगे, यहाँ तक बिल्कुल लास्ट तक लिखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ मार्जिन देना पड़ता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन, ठीक। 2003 तक यदि हम बात करते हैं तो कितना कितना मार्जिन दिया जाता था। टॉप में दिया जाता था 1 इंच, बॉटम में दिया, ये नॉर्मल कंडीशन पे था, है ना, नॉर्मल मार्जिन में 1 इंच टॉप एंड बॉटम पे, लेफ्ट एंड राइट में 1.25 इंच, 1.25 इंच। उसके बाद 2007 से इसको चेंज कर दिया गया, और जो नॉर्मल मार्जिन बाय डिफॉल्ट में कौन सा मार्जिन होता है, हमेशा नॉर्मल मार्जिन देखने को मिलता है। तो नॉर्मल मार्जिन में कितना कर दिया, 1 इंच, ठीक है। आप इतना ही याद रखना, इसके आगे का बहुत सारा डेटा हो जाएगा, वो आप याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। हाँ, आप ये याद रख सकते हो कौन कौन से टाइप के मार्जिन होते हैं। तो नॉर्मल मार्जिन होता है और बाय डिफॉल्ट में वाइस होता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं नैरो मार्जिन होता, मॉडरेट मार्जिन होता, वाइड मार्जिन होता, और एक आपको देखने को मिलता है मिरर मार्जिन, है ना। मिरर मार्जिन कुछ नहीं है आपका, जब आप फाइल को बुक के फॉर्मेट बनाते हो तो कुछ इस तरीके से आपको मिरर मार्जिन देखने को मिलता है। अब ये मिरर मार्जिन क्यों है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यदि आप देखोगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से चलेगा, 2 पेज है, यहाँ का मार्जिन और यहाँ का मार्जिन सेम होगा, इसलिए इसको बोल देते हैं हम मिरर मार्जिन,
ठीक। और यहाँ पर स्पाइरल के लिए जगह छोड़ देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन, गटर मार्जिन। ठीक, तो वही है, आप याद कर सकते हो। हाँ, मिरर मार्जिन में याद रख सकते हो, टॉप एंड बॉटम में 1 इंच का मार्जिन दिया जाता है। इनसाइड में, इनसाइड मतलब ये वाला पोर्शन है जो जिसको अपन गटर मार्जिन बोल रहे हैं, इसको 1.25 इंच दिया जाता है और आउटसाइड में 1 इंच दिया जाता है। यहाँ तक की चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर होगी। नेक्स्ट होता है हमारे पास इसी पे यदि हम देखेंगे तो पहला हमारे पास क्या था, थीम्स था, दूसरा हमारे पास पेज सेटअप था और तीसरा हमारे पास क्या है, पेज सेटअप में यदि हम बात करेंगे तो पेज सेटअप में ही हमने देखा मार्जिन के बाद यदि आप आगे जाओगे तो मार्जिन के बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछेगा कितने टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, तो ओरिएंटेशन 2 तरीके के होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट मोड होता है और एक आपका लैंडस्केप मोड होता है। यदि आपका पेज सीधा कुछ इस तरीके से है तो उसको आप क्या बोलोगे, पोर्ट्रेट मोड बोलोगे, और यदि पेज आपका कुछ इस तरीके से तो आप इसको क्या बोलोगे, लैंडस्केप मोड बोलोगे। बाय डिफॉल्ट में आपका कौन सा मोड होता है, तो आपका बाय डिफॉल्ट में आपका पोर्ट्रेट मोड ही एक्टिव रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मार्जिन के बाद हमने देखा क्या, आपका ओरिएंटेशन के बाद साइज। अब यदि हम साइज की बात करें तो पेपर का साइज किस तरीके से आपका रहता है, तो बाय डिफॉल्ट में जो आपका पेपर का साइज रहता है वो A4 होता है ना। बाय डिफॉल्ट में जो पेपर का साइज होता है वो क्या होता है, A4 होता है। यदि इसका साइज की बात करो तो एग्जाम में कई बार साइज से भी क्वेश्चन आ गया, तो यदि MM में बात करोगे तो A4 साइज जो होता है उसका साइज, पेज का साइज क्या होता है आपका 297 mm इंटू 210 mm। ठीक है, यदि ये इसको इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, इंच में कन्वर्ट करोगे तो 8 इंच समथिंग कुछ आएगा इंटू 11.69 इंच, है ना, इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये तो आपका बाय डिफॉल्ट साइज हो गया A4, लेकिन और भी साइज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे लेटर साइज हो गया, टैबलॉइड साइज हो गया, लीगल साइज हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, B4 हो गया, B5 हो गया, एनवेलप मोनार्क साइज देखने को मिल जाता है, और इनवेलप हैज 10 साइज भी आपको पेपर का देखने को मिल जाता है। आप किसी भी जब जाते हैं फोटोकॉपी कराने के लिए, यदि उसके पास अवेलेबल होगा, आप इनमें से किसी भी साइज का नाम बोलोगे तो वो निकाल के देगा। मान लो आप A2 से A3 में करवाना चाहते हो तो A3 का साइज जो है A4 से बड़ा होता है ना, तो आप यदि उसके पास मशीन अवेलेबल होगी तो वो करके निकाल के दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कॉलम की, मार्जिन में हमारे पास, पेज सेटअप में हमारे पास मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, उसके बाद पेज का साइज हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कॉलम, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको यदि आपने कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम, है ना, यदि इसको कॉलम के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसको 2 कॉलम के फॉर्म में लिख सकते हो, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, तो 1 कॉलम के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, 2 कॉलम के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, 3 कॉलम के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, या लेफ्ट एंड राइट फॉर्मेट में भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास हाइफनेशन। हाइफनेशन बेसिकली कुछ नहीं होता, आपने देखा होगा जब आप अपनी जो आपकी जब आप लिखते हो तो उस पर भी आप यूज़ करते हो, है ना, किस तरीके से, जैसे आपने कुछ भी लिखा, कोई भी वर्ड लिखा, यहाँ से यहाँ तक आपने कोई वर्ड लिखा, लेकिन यहाँ पर जब लिख रहे हो तो जो वर्ड, मान लो आपका कोई वर्ड, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन में PRE बस यहाँ पे आप आया, इसके आगे जगह नहीं है, तो इसके आगे जब आगे लिखोगे तो आप यहाँ से एक एरो लगा के कुछ इस तरीके से आप हाइफनेशन लगा के आगे लिख दोगे, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये जो पोर्शन होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइफनेशन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग वर्ड इनटू 2 लाइंस। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, हमारा पहला हो गया थीम्स, दूसरा हो गया पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर हमने देखा मार्जिन के बाद ओरिएंटेशन के बाद साइज, फिर हमने देखा कॉलम और फिर हमने देखा हाइफनेशन। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं पेज लेआउट में, तो नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है थीम्स और पेज सेटअप के बाद, वो आपको देखने को मिलता है पेज बैकग्राउंड का। अभी पेज बैकग्राउंड वही है जो आपको डिजाइन वाले टैब में दिया होता है। जैसे यदि हम बात करते हैं पेज का कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, वाटर मार्क लगा सकते हो, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो है इंडेंट जो है IMP इंडेंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है। तो इंडेंटेशन बेसिकली क्या होता है कि आप कहाँ से लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो इंडेंट क्या है, इंडेंटेशन या फिर इंडेंट द पैराग्राफ, आप अपने पैराग्राफ को कहाँ से लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक, कहाँ से आप लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इंडेंटेशन हो जाएगा। ठीक, जैसे इसको यदि समझाने के लिए देखो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है इंडेंटेशन का। मान लो आपने क्या किया, इस पर 3 तरीके के इंडेंट देखने को मिलते हैं। एक तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो आपका होगा ये होगा आपका फर्स्ट इंडेंट, उसके बाद इसके जस्ट नीचे जो बना होता है उसको अपन बोल देते हैं लेफ्ट इंडेंट, और ये जो है आपका ये है आपका राइट इंडेंट, है ना। फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट को हम हैंगिंग इंडेंट भी बोल सकते हैं। अब बेसिकली ये होता क्या है, मान लो आपने पहली लाइन ये लिखा होगा ना फर्स्ट लाइन इंडेंट, मतलब पहली लाइन आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। मान लो आपने
पहली लाइन यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वाला जो है ये आपका ये इसके ऊपर रहेगा इस तरीके से। उसके बाद जब आप नेक्स्ट लाइन लिखोगे तो वापस से ये जहाँ पर रहेगा लेफ्ट इंडेंट, जहाँ पर रहेगा लेफ्ट इंडेंट मान लो यहाँ पर है, तो आप उसकी सेकेंड लाइन यहाँ से आके लिखना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपका होगा राइट इंडेंट, इसलिए जो है आपका ये यहाँ तक, इसके नीचे इसके उस साइड आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो बेसिकली इंडेंटेशन क्या करता है, डिसाइड करता है कि लाइन आपकी कहाँ से कहाँ तक रहेगी। तो 3 तरीके के इंडेंट देखने को मिलते हैं। एक तो आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट देखने को मिलता है, लेफ्ट इंडेंट जिसको हैंगिंग इंडेंट भी बोलते हैं, और एक होता है आपका राइट इंडेंट। अब शॉर्टकट कीज भी आपको याद रखना है, यदि आप Ctrl+M प्रेस करते हैं, है ना, Ctrl+M प्रेस करते हैं तो जो आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट है और जो लेफ्ट लाइन इंडेंट है ये दोनों के दोनों 1.25 इंच क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। उसके बाद यदि आपने Ctrl+T को प्रेस किया, Ctrl+M को प्रेस किया तो दोनों के दोनों के हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों आपके 1.25 इंच मूव हो जाएंगे। यदि आपने Ctrl+T को प्रेस किया तो Ctrl+T को ऐड करने से जो आपका लेफ्ट इंडेंट है ना, वो आपका 1.25 इंच क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं Ctrl+Q, है ना, Ctrl+Q, तो Ctrl+Q क्या बताता है, आपका रिवर्ट इंडेंटेशन बताता है। मतलब जो भी आपका ये मूव हो गया था इसको वापस से अपनी पोजीशन पर लाने के लिए, मतलब जो आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट है और लेफ्ट लाइन इंडेंट है ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। किससे, आपका Ctrl+Q से। इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिवर्ट इंडेंट बोल देते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना Alt+4 से क्या होता है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया हुआ था। Alt+Q से क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर Ctrl+Q से क्या हो रहा है, आपका रिवर्ट इंडेंट बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं पेज लेआउट में, तो पेज लेआउट में नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन होता है अरेंज का, है ना। अरेंज में क्या है, बेसिकली आपका इस पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है वर्ड रैप का, है ना, वर्ड रैप का। ये बेसिकली जहाँ पर आपकी टेबल्स वगैरह बनी होती ना, टेबल्स वगैरह बनी होंगी, तो टेबल्स में जब आप लिख रहे होते तो आप देखते हैं कि आपका कंटेंट जो है आपका मान लो 100 वर्ड का कंटेंट, तो वो आपका इस बाहर निकलने लगता, लाइन से बाहर निकलने लगता। तो जैसे ही आप वर्ड रैप को आप प्रेस कर देंगे तो ये जो है कुछ इस तरीके से, मतलब एक के नीचे एक आ जाएगा, है ना, अपनी टेबल से या अपनी जो सेल है उससे बाहर नहीं जाएगा। तो इससे आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। तो बेसिकली आपको जो देखने को मिल रहा है लेआउट में क्या क्या देखने को मिलता है, थीम्स देखने को मिलता है, पेज सेटअप देखने को मिलता है। पेज सेटअप में भी यदि हम बात करते हो तो आपको मार्जिन देखने को मिलता है, मार्जिन में आप ये याद कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओरिएंटेशन देखने को मिलता है, साइज देखने को मिलता है, कॉलम देखने को मिलता है, हाइफिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, थीम हो गया, पेज सेटअप हो गया, पेज सेटअप के बाद पेज बैकग्राउंड देखने को मिलता है और जो इस पे IMP है वो इंडेंट देखने को मिलता है। उसके बाद आप अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या क्या हो गया, आपका इंसर्ट टैब कंप्लीट हो गया, ड्रॉ कंप्लीट हो गया, डिजाइन कंप्लीट हो गया, लेआउट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं रेफरेंस की, नेक्स्ट क्या है आपके पास रेफरेंस में यदि हम बात करते हैं तो रेफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं रेफरेंस से बेसिकली। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट, है ना। जैसे आपने कोई भी बुक देखी होगी तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसका कवर पेज होता है, कवर पेज के बाद उस पर इंडेक्स बना होता है, इंडेक्स के बाद जो भी इंडेक्स है उनके पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है। तो बेसिकली वो क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है ना, टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसी तरीके से आप अपनी जो भी फाइल होगी उसको अरेंज कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट दे सकते हैं, इस पर पहले से ही होता है। फुटनोट दे सकते हैं, फुटनोट मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यदि आपको देनी है, किसी भी चीज़ की कमेंट करनी है तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं फुटनोट से। सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कर सकते हैं आप, है ना, मतलब इस पर पहले से मौजूद रहेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको उठाना और डाल देना। नेक्स्ट आप कैप्शन, जैसे आप इंस्टा वगैरह में देखते हो तो फोटो लगाने के बाद फिर कैप्शन में कुछ ना कुछ लिखते हैं, वैसे कैप्शन का ऑप्शन यहाँ पर भी होता है। और नेक्स्ट आपका होता है इंडेक्स। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ इसमें मौजूद होती है रेफरेंसेस में। अब इसको ज़्यादा डिटेल से अपन को नहीं पढ़ना क्योंकि अपन सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो नहीं तो आप इसको करके भी देख सकते थे। यदि आप क्लास में होते तो क्लास में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती हैं सारी चीज़ें, है ना। तो आपको सिर्फ इनके नाम याद रखना, टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, फुटनोट हो गया, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी हो गया, कैप्शन हो गया और इंडेक्स हो गया। ठीक, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उस पर अपन क्या देखेंगे, मेलिंग देखेंगे, रिव्यू देखेंगे, व्यू देखेंगे और हेल्प को देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे तो आपकी वीडियो कंटिन्यू आएगी, है ना। यदि आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो फिर मत करो शेयर, फिर आपको वीडियो भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।